हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमन डिजीज़ वर्ल्ड। मैं हूं डॉक्टर प्रियंका गुप्ता। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में माँ की बॉडी में क्या क्या चेंजेज होते हैं, बेबी में क्या क्या चेंजेज होते हैं और इनमें हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। जब ये तीसरा महीना स्टार्ट होता है, मीन्स आप कह सकते हैं 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ये चारों हफ्ते मिलकर तीसरा महीना बनाते हैं। तो इनमें अलग अलग चेंजेज आते हैं। 9वें और 10वें माँ के पेल्विक ऑर्गन्स में ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसकी वजह से योनि मार्ग से डिस्चार्ज आना ज़्यादा शुरू हो जाता है। नीचे हमें गीला गीला सा महसूस होने लगता है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, क्योंकि वो निचले हिस्से के सभी अवयवों में सर्कुलेशन ज़्यादा बढ़ जाता है और जो हमारे स्फिंक्टर्स होते हैं वो लूज़ हो जाते हैं। जैसे हमें यूरिन की अर्जेंसी भी हो जाती है। तो जैसे हमें इस समय पर कीगल एक्सरसाइज करनी चाहिए। पेल्विक मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, मजबूत बनाती हैं। उसके लिए हमें ये करनी चाहिए, जो हमें बाद में डिलीवरी में भी हेल्पफुल होती है। एब्डोमेन में कभी कभी पेन होता है, कभी पेन होता है, कभी नहीं होता है, या अपर एब्डोमेन में भी पेन होता है। तो इस चीज़ें हार्मोन की वजह से गैस्ट्राइटिस ज़्यादा होती है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा हुआ होता है, हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेज हो रहा है, उसकी वजह से होता है। तीसरे महीने में बेबी के सारे ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं, उसके लंग्स, उसके इंटेस्टाइन, उसका हार्ट, उसके फिंगर्स वगैरह सब, लगभग सारे ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं। और इसके बाद जब 11वां और 12वां हफ्ता आता है तो हमारी बॉडी में बीटा एससीजी का लेवल कम होना शुरू हो जाता है। बीटा एससीजी जो प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज़ कर रहा था प्रेगनेंसी के लिए, अब उसका फंक्शनिंग प्लेसेंटा करने लगता है, क्योंकि प्लेसेंटा बन चुका होता है। तो बीटा एससीजी का लेवल डाउन होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से नौशिया जैसे सिम्टम्स सबसाइड होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन पूरा रिलीफ होने के लिए 14 to 16 वीक तक का टाइम लगता है। कुछ लोगों में 2% लोगों में ये नौशिया वॉमिटिंग का जो सिम्टम है ये 9 महीने तक रहता है, लेकिन मोस्टली लोगों में ये चीज़ सबसाइड हो जाती है। हमारा जो यूट्रस है के अंत तक, मीन्स 12वें हफ्ते के बाद हमारा जो यूट्रस है वो बॉल शेप का हो जाता है और वो कैविटी से बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से हमें अर्जेंसी और कॉन्स्टिपेशन हमारा जो होता है वो रिलीज़ हो जाता है, वो दिक्कतें कम हो जाती हैं। हवा हमारी बॉडी में, हमारे स्किन में उसका इफ़ेक्ट दिखना शुरू हो जाता है। हमारे फेस पे ब्लैक कलर के पैचेस पड़ने शुरू हो जाते हैं, ब्लैक कलर के डॉटेड स्पॉट पैचेस नोज़ पे, चीक्स पे पड़ने शुरू हो जाते हैं। लेकिन आफ्टर डिलीवरी अपने आप धीरे धीरे सबसाइड हो जाते हैं, स्पॉट हल्के पड़ जाते हैं और धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है। इसके अलावा में एरियोलाज ब्लैक हो चुके होते हैं, उनमें डॉटेड होते हैं, उससे कोलोस्ट्रम भी आ सकता है। उसके लिए परेशान नहीं होना है, ये नॉर्मल है। लेवल डाउन होना शुरू होता है तो हमारी भूख बढ़ जाती है, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना है। नॉर्मल डाइट जो हम लेते थे वैसे ही लेना है, लेकिन हमें अपने डाइट की क्वालिटी अच्छी कर देनी है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेते थे तो हमें प्रोटीन ज़्यादा लेनी है। अब हम बात करते हैं इस पूरे बच्चे में, हमारे शिशु में तो हफ्ते तक इस बच्चे को, इसका एम्ब्रियोनिक पीरियड होता है। 10वें हफ्ते के बाद इसको हम फीटस कहना शुरू कर देते हैं। ये इसलिए कहते हैं क्योंकि 10वें हफ्ते के बाद तक उसके सारे अवयव, सारे बॉडी ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं और फंक्शन करने लगते हैं, तो वो फीटर कहलाता है। एम्ब्रियोनिक एज उसकी ख़त्म हो जाती है और बचना सीधी सी दिखती है। उसका आधा शरीर सिर से भरा हुआ होता है और आधे शरीर में उसके हाथ वगैरह बने हुए होते हैं। और 12वें हफ्ते के एंड होने तक बेबीज़ के अलग अलग हो जाते हैं और बेबी उनको मूवमेंट करना शुरू कर देता है, वो उसको मुंह में डालना शुरू कर देता है। बेबी एमनोटिक फ्लूइड को पीना शुरू कर देता है। उसका हाइट 3.2 इंच तक हो जाता है और उसका जो वेट होता है वो 14 से 25 ग्राम तक हो जाता है। करते हैं कि इसमें हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना है। डायबिटीज़ या हिस्ट्री हो, थायराइड की हिस्ट्री हो, या कोई हार्ट प्रॉब्लम रही हो, या बीपी की कोई हिस्ट्री हो, बीपी आपका बढ़ा हुआ रहता रहा हो, या पिछले अबॉर्शन हुआ हो या फुदा हुआ हो लेकिन उसमें कोई एनामली हो, ये सारी हिस्ट्री आपको अपने गायनिक से आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनको बताना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि इस प्रेगनेंसी के साइन है, तो ये नॉर्मल है या हाई रिस्क में है, इसके लिए एक है, उसको एंटी स्कैन बोलते हैं। इसमें आपके बच्चे के ब्रेन का डेवलपमेंट देखा जाता है, उसमें कोई एनोमली तो नहीं है। और उसके अलावा डबल मार्कर टेस्ट, इससे तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है वो तो नहीं है, इन सब चीज़ों के बारे में पता लग जाता है। इसी का तीसरा महीना, अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।